जय माता दी। मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ कैसा रहेगा नया आने वाला साल। जी हाँ, वर्ष 2024 जल्दी ही आने वाला है। पिछले साल में काफी उथल पुथल रही, बड़े ग्रहों ने राशि परिवर्तन किया। गुरु, शनि, राहु, केतु सभी का राशि परिवर्तन 2023 में रहा और इसका हमारे जीवन पर भावी असर भी रहा। लेकिन अब साल 2024 का क्या होने वाला है। साल 2024 में क्या करूं और क्या ना करूं, कौन से डिसीजन लेने चाहिए और कौन से डिसीजन नहीं लेने चाहिए, इन सभी की चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध करूंगी कि यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको टाइम से मिल सके। तो चलिए विषय की तरफ आगे बढ़ते हैं। समय ना व्यतीत करते हुए बात करते हैं मिथुन लगन वाले जातकों के लिए। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिनकी राशि, जी हाँ, जिनका लगन, जिनकी हॉरोस्कोप 3 नंबर से स्टार्ट होती है। अगर हम बात करें मिथुन लगन वाले जातकों के बारे में तो इस समय में दोस्तों जो साल के शुरुआत में मिथुन लगन वाले जातकों की कुंडली की जो परिस्थिति रहने वाली है वो कुछ इस प्रकार रहेगी। चंद्रमा 1 जनवरी 2024 को आपकी कुंडली के तीसरे भाव में रहेगा। केतु का गोचर अभी पूरे साल आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में रहेगा। पंचम भाव में कोई ग्रह नहीं है पहले दिन। छठे भाव में बुध और शुक्र गोचर कर रहे हैं, यानी आपके लगन के स्वामी छठे भाव के अंदर है। सूर्य और मंगल का गोचर रहेगा साल के शुरुआत में आपकी कुंडली के सप्तम भाव में। शनि आपकी कुंडली के नवम भाव में, यानी कि आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं अपनी ही राशि में शश योग के साथ में। उसके बाद में राहु विराजमान है कुंडली के दशम भाव के अंदर, गोचर इनका चल रहा है। और देवगुरु बृहस्पति का गोचर चल रहा है आपकी कुंडली के एकादश भाव में। साल 2024 में काफी सारी चीजें हुई जहां पर गुरु 11वें भाव में भी होकर राहु से पीड़ित थे, लेकिन अब राहु से उनको राहत मिल चुकी है। अब राहु देव आ गए हैं आपकी कुंडली के दशम भाव में, कर्म स्थान में। तो साल 2024 में क्या क्या चीजें होंगी। जिन लोगों के ट्रांसफर रुके हुए थे उनके अचानक ट्रांसफर ये करवाता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ काम के लिए लापरवाही बिल्कुल भी आपको नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि इस समय में आपके जॉब बदलने के, जॉब छूटने के भी चांसेस बनेंगे, क्योंकि राहु केवल तीसरे, छठे और 11वें के अंदर अच्छे फल देता है दोस्तों। यहाँ दशम भाव में आपके काम को, आपके वर्क को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करेगा, खासतौर से उन लोगों के लिए जो सरकारी जॉब पर है, उन लोगों को इस समय में परेशानी हो सकती है। अगर बात करें आप लोगों की हेल्थ की तो साल की शुरुआत में हेल्थ से जुड़ी हुई छोटी मोटी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कोल्ड, कफ, सर दर्द, स्नीजिंग, इस प्रकार की परेशानियां आपको आ सकती हैं। लेकिन यही अगर हम बात करें आप लोगों की यात्राओं के बारे में, इस साल में आपको ट्रेवल करने का भी मौका मिलेगा। और वो ट्रेवल कैसे रहेंगे, छोटी छोटी यात्राएं होंगी, लेकिन वो यात्राएं आपकी सुखद रहेंगी। अब बात कर लेते हैं आप लोगों की कुंडली के चतुर्थ भाव के बारे में, यानी कि आप लोगों के मकान, वाहन, सुख स्थान, वैभव के, जनता के भाव के अंदर यहाँ केतु का आ जाना कहीं ना कहीं इन चीजों से आपको कट करता रहेगा, इन चीजों से आपको अलग करेगा। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो आपके भौतिक सुखों में इस समय में कमी करेगा। कैसे कमी करेगा, पैसा भी है, मकान लेना भी चाहते हैं लेकिन मिल नहीं पाएगा, तो यहां पर आकर थोड़ी सी परेशानियां पैदा कर सकता है। तो इन सब से आपको निकलने के लिए केतु देव की पूजा करनी चाहिए, मछलियों को खाना खिलाना चाहिए। साथ ही साथ इस समय में आप लोग कुत्तों की सेवा भी कर सकते हैं। अगर आप अपने आसपास के डॉग्स को कुछ खाना देंगे, और अगर घर के आसपास नहीं देना चाहते तो किसी डॉग शेल्टर में जाकर आपको उनको खाना अवश्य देना चाहिए। इससे आपकी जॉब में भी फर्क पड़ेगा, राहु के उपाय में भी फर्क पड़ेगा, और साथ ही साथ आपके केतु के उपाय में भी फर्क पड़ता हुआ दिखाई देगा। पक्षियों को आप खाना डाल सकते हैं, कबूतरों को अनाज डालिए, लेकिन अपने घर की छत पर नहीं डालना है। जो भी मिथुन लगन के जातक हैं उन लोगों को अपने घर के अंदर फिश पॉन्ड नहीं लगाना चाहिए। जी हाँ, अगर आप लोगों ने अपने घर के अंदर फिश पॉन्ड लगाया है और उसमें मछलियां किसी भी कारण मर जाती हैं तो आपको और ज्यादा इससे नुकसान होगा। तो कोशिश कीजिए कि वो फिश पॉन्ड को आप अपने घर से हटा दें। अगली बात,
अगर आप विवाह के योग्य हैं और विवाह करना चाहते हैं तो इस साल में कुछ समस्याएं आपको आ सकती हैं, लेकिन हाँ, जैसे ही देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा तब परिस्थितियां यहां से थोड़ी सी बदलेंगी। देवगुरु बृहस्पति आएंगे आपकी कुंडली के 12वें भाव में। अब यहां पर पहली चीज तो शनि की तीसरी दृष्टि से इनको छुटकारा मिलेगा। कब मिलेगा? 1 मई 2024 को। अब यहां पर 12वें भाव में बैठकर हेल्थ से जुड़ी हुई तो समस्याएं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो है बड़ी यात्राएं कराएंगे, विदेशों से आपको जोड़ते हुए दिखाई देंगे। और साथ ही साथ अगर हम ये कहें कि इस टाइम पीरियड के दौरान आप विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर कुछ अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति कहा जाता है कि इनकम का भी कारक है। और 12वें भाव के अंदर जब जाएंगे तो खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एमएनसीज के साथ भी आपका जुड़ाव करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि आपके सप्तम भाव के और पार्टनरशिप के स्वामी है। तो पार्टनरशिप में बड़ा सोच समझकर आपको आगे चलना है। किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग आने वाले समय में, जी हां, मई 2024 से आपके बीच में नहीं होनी चाहिए। शनि जहां पर शश योग बनाकर बैठे हैं आपकी कुंडली के 9वें भाव के अंदर, तो वहां पर आप लोगों के पिछले जो काम है, रुके हुए काम है, वो पूरे होंगे। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, शनिदेव आपके पिता के स्थान पर हैं, या आपने कि आपके भाग्य के भाव में है, तो कर्मों का तो शनिदेव देते ही देते हैं, लेकिन यहाँ पर भाग्य भाव में होने के कारण कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्लो कर देंगे। जो आपके कर्मास के फल है वो थोड़े स्लो मिलेंगे, लेकिन मेहनत आपको इस टाइम पीरियड के दौरान बिल्कुल करनी चाहिए। राहु से भी आप बच सकते हैं, मैंने आपको बताया, ये उपाय आप कीजिए। अब मेजर इवेंट्स आपको बता दूं क्या क्या हो सकते हैं आपके लिए। मिथुन लगन वाले जातकों के जो मेजर इवेंट रहेंगे, मकान और किसी प्रकार के वाहन को खरीदने में डिले हो सकता है। दूसरी चीज, विवाह से जुड़ी हुई चीजें आगे बात बढ़ सकती है, लेकिन यहां पर यह भी ध्यान रहे आप लोगों को कि आप लोगों को कहीं ना कहीं आपकी पैतृक संपत्ति में कुछ हिस्सा मिलने की संभावनाएं इस साल बनती हैं। अगली चीज, शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए बच्चों के लिए, जी हाँ, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ये साल मिला जुला रहेगा। मेहनत कीजिए, रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन इस टाइम पीरियड के दौरान आपको मेहनत बिल्कुल नहीं छोड़नी है, क्योंकि शनिदेव आपके भाग्य भाव में तो विराजमान है। तो जितनी मेहनत करोगे उतना फल जरूर मिलेगा। जहां आपने लिंगर ऑन किया, जहां आपने छोड़ा, वहां पर से आपको परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। अगली बात करते हैं हम आप लोगों के बारे में कि क्या इस समय में आप करें और क्या ना करें। मिथुन लगन वाले जातक इस टाइम पीरियड के दौरान किसी भी प्रकार का अपने जीवन साथी के साथ में वाद विवाद ना करें। आपकी जो लाइफ पार्टनर के साथ में समस्याएं जो अगर चल रही थी या आगे आने वाली हैं, वो और ज्यादा बढ़ सकती हैं। मिथुन लगन वाले जातक एक चीज का और ध्यान रखें कि बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से आप लोगों को बचना चाहिए। ओवरऑल ये साल मिथुन लगन वाले जातकों के लिए मिला जुला रहने वाला है। इस साल में आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन सक्सेस भी मिलेगी, मेहनत बहुत ज्यादा रहेगी। जो लोग सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर सरकारी पद पर नियुक्ति पाना चाहते हैं, उन लोगों को थोड़ा और डिले इस साल में हो सकता है। घर से निकलते समय गणेश वंदना अवश्य करें। जितना अधिक हो सके उतना गाय को हरी पालक खिलाएं। एक उपाय आपको और करना है, रात को सोते समय अपने सरहाने पर आपने एक तांबे का लोटा पानी भरकर रखना है, और साथ ही साथ उस लोटे के ऊपर कोई कटोरी रखकर, अगर वो कटोरी कांसे की हो तो बहुत ज्यादा अच्छा है, उस कटोरी के ऊपर आपने कपूर थोड़ी सी रख देनी है और सुबह उस पानी को बाहर फेंक देना है और कपूर को किसी भी खुली जगह पर जला देना है। इससे एक तो आपको मानसिक शांति मिलेगी और साथ ही साथ आपके माइंड में जो बड़े लंबे समय से उथल पुथल चल रही है, आपकी समस्याओं का समाधान ही नहीं हो पा रहा है और आपकी हेल्थ दिन पर दिन जो गड़बड़ाती जा रही है, उससे आपको राहत मिलती हुई दिखाई देगी। लेकिन दोस्तों, फिर से यही कहूंगी कि हर व्यक्ति के अपने अलग कर्मास हैं, अलग ग्रह हैं, अलग नक्षत्र हैं, लेकिन फिर भी यदि आप मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं कि आपकी व्यक्तिगत कुंडली को कैसे सुधारा जाए या फिर आपकी व्यक्तिगत कुंडली की समस्याओं को किस प्रकार से सॉल्व किया जाए, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे कॉल करके मुझसे जुड़ सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा। यहाँ पर मैं डेली आपको टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से डेली की गतिविधियां बताती रहती हूँ। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करूंगी, तब तक के लिए
जय माता दी।